आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। पुनर्जन्म ये उन पहेलियों में से एक है जिसका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। दुनिया भर के कई धर्मों में पुनर्जन्म के उल्लेख मिलते हैं और दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जो पुनर्जन्म की इस धारणा को सच साबित करती हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं लंदन में हुई एक पुनर्जन्म की घटना के बारे में, जिसका नाता प्राचीन मिस्र के समय से जुड़ा हुआ है। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है साल 1904 में, जब लंदन के एक परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम डॉर्थी एडी रखा जाता है। बचपन से ही डॉर्थी दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एक दिन डॉर्थी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने एक पल में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। डॉर्थी उस समय महज 3 साल की थी। एक दिन वो खेलते समय सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ऊंचाई से गिरने की वजह से डॉर्थी बिल्कुल बेजान हो गई थी और जब तक डॉक्टर्स आते उससे पहले उसने सांसें लेना बंद कर दिया। डॉक्टर के आने के बाद जब डॉर्थी की जांच की गई तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके बाद डॉक्टर और परिवार के लोग दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब सभी लोग कमरे में वापस आए तो वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि डॉर्थी अपनी मौत से उठकर पलंग पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ये देखकर परिवार के लोगों के साथ ही डॉक्टर्स भी हैरान थे, जिसके कारण डॉक्टर ने डॉर्थी को एक बार फिर से चेक किया, पर डॉर्थी एकदम स्वस्थ थी। लेकिन इसमें भी सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस हादसे के बाद से ही डॉर्थी के व्यवहार में बेहद ही अजीब तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगे। वो अक्सर किसी चीज से डरकर फर्नीचर और टेबल के नीचे छुप जाती थी। वो हमेशा अपने माता पिता से उसे अपने असली घर ले जाने की जिद करती। इसके साथ ही डॉर्थी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती जिसे उसके माता पिता कभी समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन समय के साथ ही डॉर्थी का ये व्यवहार दिन पे दिन बढ़ता ही गया, जिसके चलते उसे कई बार उसके स्कूल से भी निकाल दिया गया। और इसी तरह कई साल बीत गए और एक दिन डॉर्थी अपने माता पिता के साथ लंदन में मौजूद ब्रिटिश म्यूजियम में घूमने गई। वहां कुछ देर तक घूमने के बाद डॉर्थी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर डॉर्थी खुशी से झूमने लगी। डॉर्थी म्यूजियम में रखे मिस्र के डेड बॉडीज को चूमने लगी और वहां रखे एक मम्मी को देखते ही उसने रोना शुरू कर दिया और वो अपने माता पिता से कहने लगी कि ये उसके अपने ही लोग हैं और वो उन्हें वापस देखकर बेहद ही खुश है। इसी म्यूजियम के संग्रहालय में डॉर्थी को एक मंदिर की पेंटिंग दिखी, जिसे डॉर्थी कुछ समय तक बेहद ही हैरानी से देखती रही और अचानक चिल्लाते हुए अपने माता पिता से कहने लगी कि यही उसका असली घर है। जिसके बाद से ही डॉर्थी बस वहीं जाने की जिद करती थी। माता पिता के पूछने पर डॉर्थी ने उस बड़े मंदिर के बारे में कई ऐसी बातें बताईं जो एकदम सच थीं। लेकिन डॉर्थी ये नहीं जानती थी कि जिस समय की वो बात कर रही है उस समय का सब कुछ सिवाय उस मंदिर के रेत में दफन हो चुका था। जिस तस्वीर में मौजूद मंदिर को डॉर्थी अपना घर बता रही थी, वो मंदिर एबिडोस में मौजूद सेंटी प्रथम का मंदिर था, जिसे प्राचीन मिस्र के समय में वहां के लोगों द्वारा बनाया गया था। सेंटी प्रथम इजिप्ट के महान फेरो रेमेसिस के ही पिता थे। डॉर्थी के माता पिता इस बात से काफी हैरान थे कि आखिर छोटी सी डॉर्थी, जिसकी उम्र केवल 7 साल है, उसे इजिप्ट के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, जबकि उन्होंने इजिप्ट और उसकी सभ्यताओं से जुड़ी बातें डॉर्थी को कभी नहीं बताई थी।
उसके अगले ही दिन डॉर्थी ने अपने माता पिता को बताया कि वो सेंटी प्रथम को जानती थी। वो एक बहुत ही नेक और दयालु इंसान थे और वो उसी मंदिर में रहा करती थी। इस घटना के बाद डॉर्थी अक्सर ब्रिटिश म्यूजियम में जाती रही और वहाँ घंटों तक बैठी रहती थी। इसी दौरान डॉर्थी की मुलाकात ब्रिटिश म्यूजियम में काम करने वाले E.A. वॉलिस से होती है, जो उस समय के बेहद ही मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट थे। इजिप्ट के प्रति डॉर्थी के उत्साह को देखते हुए उन्होंने उसे इजिप्ट के लिपि को सीखने की सलाह दी। इस मुलाकात के महज कुछ ही महीनों में डॉर्थी ने उस कठिन भाषा को भी बड़ी आसानी से सीख लिया, जिसे देखकर वॉलिस भी बेहद ही हैरान हो गए। जब वॉलिस ने डॉर्थी से पूछा कि उसने इतनी कठिन भाषा को इतनी आसानी से कैसे सीखा, तो डॉर्थी ने कहा कि ये उसके लिए कोई नई भाषा नहीं थी, बल्कि वो इस भाषा को अपने पिछले जन्म से ही जानती थी। इसके बाद डॉर्थी कई सालों तक प्राचीन मिस्र से जुड़ी बातों का अध्ययन करती रही और साल 1939 में उसने एक इजिप्टियन आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद डॉर्थी अपने पति के साथ इजिप्ट चली गई, जिसके कुछ समय बाद डॉर्थी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सेटी रखा। इजिप्ट आने के बाद से ही डॉर्थी को एक अदृश्य परछाई दिखाई देती थी और उसी दौरान उसे अपने शरीर से आत्मा के बाहर होने का अनुभव होता था, क्योंकि इजिप्ट में रहते हुए डॉर्थी के जीवन में अब अजीब बदलाव आना शुरू हो गए थे। शुरुआती दिनों में डॉर्थी अक्सर रात में नींद में चलती और डर कर चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती थी। उसका कहना था कि इस दौरान उसे मिस्र की हुर्रा नाम की एक आत्मा दिखाई देती थी, जिसने डॉर्थी को उसके पिछले जन्म की पूरी कहानी 12 महीनों के दौरान बताई है। इस पूरी कहानी को डॉर्थी ने 70 पन्नों में मिस्र की भाषा में लिखा हुआ है, जो कि उसके खुद के पिछले जन्म की कहानी है। डॉर्थी के पिछले जन्म की कहानी कुछ इस तरह है। पिछले जन्म में उसका नाम बेंत्रसित था। मिस्र में उसका जन्म 1290 में हुआ था। उस समय उसकी माँ सब्जियां बेचती थी और उसके पिता सेटी प्रथम की सेना के सिपाही थे। जब बेंत्रसित 3 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके पिता जब बेंत्रसित का पालन पोषण करने में असमर्थ थे तो उन्होंने बेंत्रसित को कौम एल सुल्तान के मंदिर में रहने के लिए छोड़ दिया, जहां रहकर बेंत्रसित ने पुजारी बनने की शिक्षा ली। जब वो 12 साल की हुई तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने उससे पूछा कि क्या वो बाहरी दुनिया में जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है या फिर सारी उम्र कुंवारी रहकर मंदिर में पुजारी बनकर रहने का प्रण लेना चाहेगी। बेंत्रसित ने हमेशा के लिए कुंवारी रहकर मंदिर में पुजारी बनकर रहने का प्रण ले लिया। इसके कुछ सालों बाद एक समारोह के दौरान सेटी प्रथम इस मंदिर में आए और इसी दौरान उनकी मुलाकात बेंत्रसित से हुई, जिसके बाद धीरे धीरे उनका मिलना जुलना शुरू हो गया और उनमें प्रेम हो गया। इस प्रेम के चलते बेंत्रसित गर्भवती हो गई। बेंत्रसित की ये बात जब मंदिर के पुजारियों को पता लगी तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि आजीवन कुंवारी रहने के इसके अपने प्रण को तोड़ने के कारण उसे कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें बेंत्रसित को मौत की सजा सुनाई जाएगी, जिसकी वजह से बेंत्रसित ने खुद ही आत्महत्या कर ली और इसी तरह उसके पिछले जन्म का अंत हुआ। लेकिन अब डॉर्थी का वर्तमान जीवन इस घटना से काफी प्रभावित हो चुका था। उसके अक्सर रातों में चिल्लाकर उठने, नींद में चलने और इजिप्टियन भाषा में बड़बड़ाने की वजह से उसके घर वाले उससे काफी परेशान और डरने लगे थे और इन्हीं सभी वजह से डॉर्थी के पति ने डिवोर्स दे दिया।
और अब वो अपने पति से अलग रहने लगी। डॉर्थी ने अपने पिछले जन्म की यादों से बहुत से इजिप्ट शोधकारों को सफल बनाने में मदद की। उस समय डॉर्थी के पुनर्जन्म की बातें पूरे इजिप्ट में काफी प्रसिद्ध हो चुकी थीं, जिसके चलते कई बार लोगों ने उसकी सच्चाई को जानने की भी कोशिश की, जिसमें डॉर्थी की बताई बातें हमेशा सच साबित होती थी। इसी तरह डॉर्थी ने इजिप्ट में रहकर कई शोध की, जिसके बाद साल 1981 में डॉर्थी की मृत्यु हो गई। डॉर्थी की ये पुनर्जन्म की घटना बेहद ही दिलचस्प है और इस घटना को पुनर्जन्म की वास्तविकता का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। डॉर्थी की इस अविश्वसनीय कहानी पर कई सारे आर्टिकल्स, बायोग्राफीज और बुक्स भी लिखे जा चुके हैं, जिनमें से ही एक बुक द सर्च फॉर ओम सेटी, अगर आप चाहें तो इसे इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये थी पुनर्जन्म की बेहद ही दिलचस्प और वास्तविक कहानी। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।